Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हुए। जगह जगह और गली कूचों में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज़ादी का जश्न एक जानिब और फिर दूसरी जानिब मुल्क का एक बड़ा तबका आज भी बेरोज़गारी का शिकार है, आज भी उस ग़ुलामी में मुक़य्यद है जिससे आज़ादी की ज़रूरत है। तालीमी पसमानगी है जिससे आज़ादी की ज़रूरत है, बेरोज़गारी है जिससे आज़ादी की ज़रूरत है, और नौजवानों को मुलाजिमत की ज़रूरत है और उस वबा से उन्हें आज़ाद कराने की ज़रूरत है। शहर के वो पसमानदा इलाके में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत की आबादी वाला इलाका बसता है, जहाँ बेरोज़गारी, जहाँ मिल्लत की तालीमी पसमानगी उरूज पर है, ऐसे इलाके में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाख का आगाज़ किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के सदर मोहतरम के शरफुद्दीन हमारे साथ हैं। जानते हैं आज़ादी के इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल में क्या खाके बनाए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हालात चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बेरोज़गारी हो, भूखमारी हो, कारोबारी हो, हर लाइन से आज परेशान है। इसका एक ही जवाब है, ये जो अपने आप को सेकुलरिज़म कहने वाले जो आज बीजेपी सत्ता में बैठी है, इसको लाने वाले जितने मुफाद परस्त पार्टियां हैं, इन सब को ख़त्म करके अपना हक़ छीन कर लेने के लिए एक लीडरशिप को खड़ा होना ज़रूरी है। जब तक हमारे हुकूक़ हमें नहीं मिलेंगे, जब तक कि हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ना आ जाए, तो आज मैं यही 15 अगस्त के दिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर घर के अंदर एक लीडर पैदा हो जाए और अपने हुकूक़ को छीन कर लेकर आने वाला बन जाए। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ सत्ता पर जो काबिज़ पार्टी है उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, हमेशा अक़लियतों के ख़िलाफ़ वो काम करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन क्या इसमें अपोजिशन पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपना अपोजिशन का किरदार ना निभाने की वजह से भी उसे सत्ता में मजबूती मिली है? ये इल्ज़ाम कहाँ तक सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच्ची पक्की बात है। अपोजिशन के ये काबिल नहीं रहे। अगर से ये अपोजिशन सही तरह से डट के करते, बिलों को रोकते, जितने बिल इन्होंने पास किया था इन सब बिल को रोकते, तो काफ़ी सारा फ़ायदा होता। ये सारे दलित मुसलमान हर एक को जो है इन्होंने रोन दिया है। इनसे हुकूमत चलने वाली नहीं है, जीडीपी गिर गई है, सारा सिस्टम तबाह व बर्बाद हो गया है, सारा जो है बिज़नेस है कॉरपोरेट कंपनी को चला गया। हर लाइन से ये नाकाम रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती बढ़ रही है। अब देखिए अभी हाल में भी अभी एक मुसलमान को जो है इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता ने अभी फिर एक नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह से जंतर मंतर का वाक़या देखिए। अब कब तक सहेंगे? ये बहुत हद से पार हो गई है। अब इसके लिए जो है मुसलमान और दलित दोनों एक होकर आवाज़ को बुलंद करना होगा और अपना हक़ जो है छीन कर जो है अपना हक़ हासिल करना होगा। सब आखिरी सवाल ये है कि बीबीएमपी इलेक्शन आने वाला है, तो इस सिलसिले में कितने सीटों पर आपके नुमाइंदे खड़े करने के इम्कानात हैं और कितने ऐसे हलके हैं जहां एमआईएम को आप मजबूत समझते हैं? अभी तो इसका जायज़ा चल रहा है। फ़िलहाल जो है इसका रिपोर्ट अभी नहीं बताएंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद अनाउंस किया जाएगा। तो नाजरीन, शहर के इस पसमानदा इलाके में एक मजबूत मुस्लिम क़यादत बनकर उभर रही है एमआईएम पार्टी की जानिब से एक मजबूत नुमाइंदा नासिर खान के हवाले से, जो इस इलाके में मुख्तलिफ समाजी उमूर के हवाले से पहचाने जानते हैं। चलिए जानते हैं इलाके के मसाइल क्या हैं और यौम आज़ादी के मौके पर इनका क्या पैगाम है। जी बताइए, क्या पैगाम है आपका, आपकी जानिब से? क्या इलाके में क्या मसाइल हैं और कैसे मसाइल का शिकार हैं लोग, और उन मसाइल को हल करने के लिए आपके पास क्या खाका है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा मोहल्ले के अंदर एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। एकदम छोटा तबका है हमारा। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे हज़ारों रुपए सालाना फ़ीस लेते हैं। एजुकेशन एकदम बेकार है हमारे इलाके के अंदर।
हम लोगों को एजुकेशन चाहिए, इसलिए हम लोग नई AMIM पार्टी के अंदर हम जॉइंट हो गए हैं। इंशाअल्लाह पहला कदम पार्टी के अंदर रखे हैं हम, इसके बाद कामयाब करते रहेंगे हम। एजुकेशन के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, गरीबों के बारे में, सब कुछ हम यहाँ का तबका ऐसा है, इसलिए इन लोगों को हम सपोर्ट करना चाहिए। कहा जाता है कि एजुकेशन के अलावा यहाँ के जो बल्दी मसाइल हैं, गंदगी का मसला है, कचरे का मसला है, मोरियों का, गंदी नालियों का मसला है, तो इलाके की एक मजबूत क़ियादत उभर कर कोई इन मसाइल को हल करने पर तवज्जो नहीं दे रही है। इस तरह के इल्ज़ामात हैं, कहाँ तक सही मानते हैं आप? ये बिल्कुल 100 ने सही बात है। 2 महीने बल्दिया वाले गाड़ी लेके नहीं आते, झाड़ू मारने वाले नहीं आते, इतनी तकलीफ़ें, गलियों में कचरा कूड़ा डाल देते हैं, हम लोग लेके जाके उधर उधर डालते हैं, डालने के लिए जगह भी नहीं है, इधर पूरा बिल्डअप एरिया है। बल्दिया के गाड़ी वाले आते ही नहीं, किसी को फ़ोन करो तो रिस्पांस देते नहीं हमारे को, इसलिए हम लोग एरिया क्लीन करना चाहते हैं। एकदम क्लीन करेंगे एरिया, इंशाल्लाह इसके बाद अच्छा करेंगे हम। जानते हैं मौलाना जुल्फ़िकार साहब से। जी मौलाना बताइए, आज़ादी का जश्न एक जानिब और मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार है मिल्लत इस्लामिया खुसूसन, तो ऐसे मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क को आज़ाद कराया गया 75 सालों से लेकर आज तक। हम इस तारीख़ को खुशी मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे, लेकिन आज मुल्क जिस दहाने पर है और हमने जो प्रधानमंत्री साहब के स्पीच को जो सुना है कि इसके बाद 14 अगस्त की तारीख़ को भी याद किया जाएगा, तो ये जुमलों से हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा दिन है कि वो याद रखने का दिन नहीं है। उस दिन बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया था, हिंदुस्तान तकसीम हुआ था, हमें तकलीफ़ हुई थी, हम नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान तकसीम होना चाहिए। एक आज भी हमारा मुल्क बहुत वसी है, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर तकसीम ना होता तो इसकी और बड़ी ताकत होती, इसकी और बड़ी क़ुव्वत होती। लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि 14 अगस्त भी मनाना चाहिए, उसको भी याद रखना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 2002 का गुजरात का दंगा भी याद रखना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात आए हैं, वो तमाम चीज़ों को छोड़कर नफ़रतों के बाज़ार को गर्म करने के बजाय मोहब्बतों का बाज़ार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुल्क में और ज़्यादा नफ़रतों के बाज़ार और ज़्यादा गर्म हो जाएं और माहौल ख़राब हो जाए। मैं कहूँगा कि अमन की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान को खुशहाल रखने वाली बातें होना चाहिए। जहाँ प्रधानमंत्री साहब 14 अगस्त की बात करते हैं, वहाँ अपने मुल्क के बच्चों की एजुकेशन पर भी बात करें। यहाँ के नौजवान जो बड़ी मेहनतों से, बड़ी मशक्क़तों से पढ़ने के बाद डिग्री हासिल किए हैं, उनके कारोबार के लिए भी सोचें। ये प्रधानमंत्री को तमाम वो कौम वज़ीर आज़म, पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो किसी एक ज़ात के लिए नहीं, एक तबके के लिए नहीं, बल्कि वो पूरे मुल्क की तमाम ज़ातों की, तमाम बिरादरी, तमाम मज़ाहिब के वज़ीर आज़म हैं। तो उनको तमाम के लिए सोचना होगा। आज जो मुसलमानों के लिए जो तासुब जो चल रहा है, उसे वो आगे आएँ और उसे ख़त्म करें और मुल्क में अमन व सलामती का माहौल पैदा करें। सब काम अच्छा है और हमें भी गली गली में है ना 15 अगस्त का बहुत झंडा ये बार लगाया है, बहुत खुशी होती है। हम लोग देना चाहेंगे आज़ादी से मुताल्लिक़? आज़ादी मुझे हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के हम आपस में ज़िंदगी करना है, आपस में रहना है। हर आदमी हिंदू मुसलमान बन के ज़िंदगी करना है, आपस में हर आदमी मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ रहना है। ये देश हमारा है, ये इंडिया हमारा है, हम खुशी होती है हम हिंदुस्तानी हैं बोल के। इसी का इज़हार करते हुए इज़हार करते हुए आज ये 15 अगस्त का जश्न मनाया गया है। शुक्रिया। कहा जाता है कि गुर्बत इंसान को कुफ्र की दहलीज तक पहुंचा देती है और 2 वक्त की रोटी फराहम कर देना इंसान की अहम ज़रूरियात को पूरा कर देने के मुतरादिफ है। शहर की वो मारूफ शख्सियत और मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम हनीफ साहब की जानिब से उमूमी तौर पर टानरी रोड के हलक़े में ईद और त्यौहार के मौक़ों पर राशन की तकसीम और मुस्तहिक़ीन की इमदाद एक अहम फरीज़ा समझा जाता है। आज यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ परचम कुशाई की गई और इनकी जानिब से भी बराबर एक जश्न का माहौल बनाया गया। चलिए जानते हैं मोहतरम हनीफ साहब से। जी बोलिए, आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75
75 ईयर्स हो गया कि हिंदुस्तान ये जो है 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट डे विश्व सबको मैं विश करता हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, ताकि ये हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही था, हमारा ही रहेगा। ये हिंदुस्तान जो है सबके लिए है, सब हमारे भाई भाई हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हो जाएंगे सब भाई भाई। ये जो है और इसके अलावा हिंदुस्तान में जितने गरीबी हैं दूर करना और अच्छाई करना, अच्छे काम करना और अच्छा नॉलेज देना, अच्छा एजुकेशन देना, जी हिंदुस्तान को हमें जो है हम हिंदुस्तानी हैं, सबके लिए क्या है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाकर सबके लिए खुश कराना है। इसके अलावा आपकी तरफ से हमेशा ईद त्यौहार के मौक़ों पर या जब भी कोई मामला आता है तो इस मौके पर आपकी जानिब से मुख्तलिफ़ इक़दाम होते हैं, तो आज़ादी के मौके पर भी इस तरह के कुछ इक़दाम किए हैं आप पे, या सिर्फ वो ईद त्यौहारों के मौके पर ही आपके वो इक़दाम जारी रहते हैं राशन वगैरह की तकसीम का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर ईद के टाइम पर ऐसा तो राशन तकसीम कर रही हैं, और इसके अलावा राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड, वोटर ID, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये गरीबों के लिए बहुत सारों के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको फ्री इंतज़ाम करे, फ्री बना कर दिए हमें।